ओम गण गणपते नमः। अपने इष्टदेव, गुरुजन, अपने मित्रजन और शुभेच्छुओं को नमन करते हुए वरुण एस्ट्रो सेंटर पे आपका स्वागत है। हम दैनिक पंचांग लेकर आए हैं। इसकी प्रस्तुति हम बराबर करते आए हैं पिछले दिनों से, और आपके सुझाव के अनुसार इसमें कुछ न कुछ बराबर नयापन ला रहे हैं और पंचांग को बेहतर प्रस्तुति करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। तो चलिए, पंचांग में क्या क्या आज की प्रस्तुति है यह आपके से परिचय करा दें। तो सबसे पहले पंचांग के पांचों अंग जो होते हैं उनके बारे में पहली प्रस्तुति होगी है। दूसरी प्रस्तुति मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त से संबंधित है। तीसरी प्रस्तुति हमारी ग्रहों के गोचर की स्थिति है कि आज विभिन्न ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, किस नक्षत्र में हैं, उनका सार क्या है, आदि आदि। अगली प्रस्तुति हमारी जो चौथी प्रस्तुति है, ये जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन होने के संकेत मिल रहे हैं। यह किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, उनके नक्षत्र के अनुसार और उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार यह दिन देखा जाता है। तो जो संकेत मिल रहे हैं, जिसे तारा बल भी बोलते हैं, वह यह प्रस्तुति है। अगली प्रस्तुति हमारी चौघड़िया ज्योतिष पर है। जो पिछले 4 अंग प्रस्तुति को से संबंध रखते हैं या जो इनकी जानकारी है कि आज का दिन कैसा होगा, हमारे लिए कैसा दिन है, उनके लिए भी सूक्ष्म चौघड़िया किसी समय को करने के लिए कौन सा चौघड़िया उपयुक्त होगा, कौन सा काल उपयुक्त होगा, कौन सा अवधि उपयुक्त होगी, ये सारी चीज चौघड़िया ज्योतिष के अंतर्गत है। किंतु चौघड़िया ज्योतिष उसके लिए भी उपयोगी है जिनके पास अपना जन्म विवरण नहीं है, जन्म नक्षत्र नहीं है, वे नहीं देख सकते कि मेरा जन्म नक्षत्र कौन सा है, जन्म कुंडली नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में भी चौघड़िया ज्योतिष उपयोगी होता है। तो अगली प्रस्तुति जो नई प्रस्तुति है वह भी लेकर के आपके सुझाव के अनुसार आए हैं कि अंक शास्त्र क्या संकेत कर रहे हैं आज के दिन के बारे में। यह आपके मूलांक से संबंधित है, जो कि जन्म तारीख के अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर 1 से 9 तक किया है, उसके अनुसार कैसे दिन रहने के संकेत हैं। तो ये हमारी प्रस्तुति है। मेरा प्रयास है कि सही डेटा के साथ आपके पास यह प्रस्तुत रहे और बराबर प्रयास रह रहा है कि इसमें कुछ नयापन रहे और आपका सुझाव इसमें बहुत कारगर होता है, बहुत काम कर रहा है। हम आपके सुझाव बराबर मिल रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, यह भी हमारे लिए गर्व की बात है और इसलिए आपसे मेरा मनोबल बढ़ रहा है और इसके कारण हम कुछ नया छोटा छोटा वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए और उपयोगी हो सकता है। तो अंत में मैं यही कहता हूँ कि आपका मेरा वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। ये आपके मित्रजन, परिजन और शुभेच्छु इनका लाभ से वो भी लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति से, इसके लिए उन्हें शेयर भी करें YouTube के लिंक को, और हमारे YouTube को लाइक करना न भूलें, जिससे कि हम थोड़ा मनोबल बढ़े, हमको शक्ति मिले और हम इसमें और प्रस्तुति कर सकें, नया वीडियो ला सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम देर न करते हुए अपने प्रस्तुति पर चलते हैं। अंत में भी यह बता देना चाहते हैं कि डेटा जो भी है
वह दृक पंचांग से लिया गया है स्थानीय पटना के समय के अनुसार। जन्म कुंडली सुबह 5 बजे का होता है और छवि जो है जहां भी है वह हमारे गूगल से लिया गया है। तो चलते हैं हम अपनी प्रस्तुति की ओर। जनवरी माह के अंतिम दिन 31 जनवरी का पंचांग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सूर्योदय 6:33 पर, सूर्यास्त 5:33 पर, दिशाशूल पश्चिम। पंचांग के पांचों अंक: वार शुक्रवार, तिथि दिन के 1:59 तक द्वितीया, उसके बाद तृतीया। नक्षत्र कल भोर 4:14 तक शतभिषा नक्षत्र, उसके बाद पूर्वाभद्रा। योग अपराह्न 3:33 तक वर्यान, उसके बाद परिख। करण दिन के 1:59 तक कौलव, उसके बाद तैतिल। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:25 तक, अमृत काल रात्रि 9:31 से देर रात्रि 11:01 तक, रवि जोग कल भोर में 4:14 से सूर्योदय तक यानी 6:33 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:53 से 2:37 तक, गोधूली बेला संध्या 5:30 से 5:56 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से 0:29। निशिता मुहूर्त शुभ मुहूर्त होता है, इसमें शुभ काम किए जाते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 10:41 से 12:03 तक, गुलिक काल प्रातः 7:56 से 9:18 तक, यमगंड अपराह्न 12:48 से 4:10 से तक, वर्ज्य दिन के 12:33 से अपराह्न 2:03 तक, पंचक आज प्रातः सूर्योदय से कल प्रातः सूर्योदय तक। तो ये रहे महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों की स्थिति को देखें तो सूर्यदेव मकर राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं, शनिदेव कुंभ राशि में आ चुके हैं, मंगल देव मिथुन में ही हैं, बुध देव मकर में ही हैं, बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, शुक्र देव मीन राशि में है, शनि देव कुंभ मूल राशि में ही है, राहु देव तथा केतु देव क्रमशः मीन और कन्या राशि में है, चंद्रदेव तथा बुध देव सूर्य देव से अस्त हो गए हैं अभी भी। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति को देखें तो अगर अंश के अनुसार देखें तो सूर्यदेव 5 डिग्री से क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए फलदायी हैं। चंद्रदेव भी 5 डिग्री से क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए फलदायी हैं। वहीं बुध देव भी फलदायी हो चुके हैं, बृहस्पति देव फलदायी हैं, राहु देव तथा केतु देव भी फलदायी हैं। वहीं शुक्र देव अभी भी कमजोर स्थिति में है क्योंकि उनका अंश 2 डिग्री 24 मिनट तक है। इस प्रकार मंगल देव जो क्रूर ग्रह हैं और शनि देव भी उसी तरह है, वे अभी वृद्धावस्था में हैं 20 डिग्री से ज़्यादा, इसलिए उनका स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन है, इसलिए अपने नेचुरल स्वभाव से कुछ अलग वो उनकी स्थिति होगी, ज़्यादा क्रूरता नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार राशि के अनुसार देखें तो मित्र राशि में कोई ग्रह नहीं है, शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 5 ग्रह हैं, स्वराशि में 1 ग्रह हैं। इस प्रकार शनि देव के राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह 4 ग्रह हैं, वो क्रमशः सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव तथा शनिदेव खुद। वहीं बुध के राशि में 2 ग्रह हैं और बृहस्पति देव के राशि में भी 2 ग्रह हैं। नक्षत्र के अनुसार दिन ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, स्व नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन या राशि परिवर्तन नहीं है। शुक्र, राहु, बुध, केतु स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। नक्षत्र के अनुसार बृहस्पति और चंद्रदेव के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, शेष सूर्यदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। तो यह रहा आपका के लिए आज का पंचांग के 5 अंक, ग्रहों की स्थिति तथा महत्वपूर्ण मुहूर्त। हम आपको आगे ले चलते हैं नक्षत्र के अनुसार कैसे संकेत मिल रहे हैं दिन के रहने के। तो चलते हैं अगले वीडियो पर, अगली प्रस्तुति पर। नक्षत्र के अनुसार कैसे संकेत मिल रहे हैं दिन के, ताराबल के अनुसार, यानी नक्षत्र आज के दिन के बारे में क्या कह रहे हैं।
यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखते हैं। अब यह प्रश्न उठता है, नक्षत्र स्वामी क्या होते हैं? तो 27 नक्षत्र हैं टू कुल और 9 ग्रह हैं। इसलिए 3-3 ग्रहों नक्षत्रों के समूह को एक एक ग्रह का आधिपत्य दिया गया है, यानी 3 नक्षत्रों के समूह को के स्वामी एक एक ग्रह बनते हैं। इस प्रकार चूंकि ग्रहों के मन नक्षत्र ही हुआ करते हैं, इस प्रकार नक्षत्र जन्म पत्रिका में नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखते हैं। जन्म पत्रिका में नक्षत्र जन्म नक्षत्र जो भी होता है उससे फिर चूंकि तीन नक्षत्रों के समूह को एक एक नक्षत्र दिया है, एक एक ग्रह दिया गया है, तो 1 से 9 तक क्रम वाइज एक एक नक्षत्र दिए गए। उसी तरह से 10 से 18 तक और फिर 19 से 27 तक। इस तरह पहला नक्षत्र जो होता है समूह जो होता है, यानी पहला, 10वां और 19वां, वह पहले नक्षत्र में गिना जाता है। इसी क्रम में 9 नक्षत्रों को गिना जाता है। तो पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र जो भी होंगे वह थोड़ा कष्टदायी होंगे। उसी तरह दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र जो भी होगा वह शुभ होगा। चौथा, 13वां और 21वां नक्षत्र जो भी होगा वह भी शुभ होगा। छठा, 15वां और 24वां नक्षत्र जो होगा वह भी शुभ होगा। उसी तरह 8वां, 9वां और 17, 18 और 26, 27, ये 27वां नक्षत्र जो होगा शुभ होगा। यदि अशुभ को नक्षत्र को देखें तो तीसरा नक्षत्र, 5वां नक्षत्र, 7वां नक्षत्र, 12वां नक्षत्र, 14वां नक्षत्र, 21वां नक्षत्र, 14वां नक्षत्र, 12वां नक्षत्र, 14वां नक्षत्र और 16वां नक्षत्र। उसी तरह से 21वां नक्षत्र, 23वां नक्षत्र और 25वां नक्षत्र, ये कष्टदायी होते हैं। तो आज चलते हैं नक्षत्र के अनुसार क्या इंगित कर रहे हैं, किस किस ग्रह स्वामी वाले जन्म किस किस नक्षत्र समूह के में जन्मे व्यक्ति को क्या फल मिलते हैं। तो चूंकि कल भोर 4:14 तक शतभिषा नक्षत्र है, तो कल भोर 4:14 तक शतभिषा नक्षत्र में जो जन्मे होंगे, में शतभिषा नक्षत्र किन किन नक्षत्रों को क्या क्या दे रहे हैं। तो ऐसे जातक जिनका जन्म बृहस्पति, शनि, केतु, सूर्य तथा मंगल के नक्षत्र में हुआ होगा उनके लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं, शुभ दिन के संकेत मिल रहे हैं। वहीं बुध, शुक्र, चंद्र के नक्षत्र में जो जन्मे जातक होंगे उनके लिए थोड़ा परेशानी हो सकती है, सावधान रहें। और राहु के नक्षत्र में जो जन्मे व्यक्ति हैं उनके लिए दिन सामान्य रहने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं कल भोर में 4:14 के पश्चात शनि, बुध, शुक्र, चंद्र, राहु के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए दिन शुभता के संकेत मिल रहे हैं। चुनौती के संकेत या सावधानी, परेशानी के संकेत मिल रहे हैं जो जातक केतु, सूर्य, मंगल के नक्षत्र में जन्मे होंगे। वहीं बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। तो ये रहा जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन के संकेत मिल रहे हैं, कैसी संभावना है। अब आगे आपको ले चलते हैं अगली प्रस्तुति में, चौघड़िया ज्योतिष। चौघड़िया ज्योतिष में आपको ले जाने के पहले थोड़ा संक्षिप्त परिचय चौघड़िया ज्योतिष पर और इसकी उपयोगिता पर। हम विभिन्न कार्य के लिए मुहूर्त देखते हैं। उदाहरण स्वरूप सरकारी कार्य हो सकता है, यात्रा का उद्देश्य हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, विद्या ग्रहण हो सकता है, कोई शुभ कार्य के लिए, धनोपार्जन आदि के लिए, विवाह आदि, अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए आदि आदि। तो इस प्रकार
सभी कार्यों के लिए अलग अलग ग्रहों से उनका संबंध जोड़ा जाता है और जोड़ा गया है। और हम सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं। उदाहरण स्वरूप रविवार के लिए सूर्यदेव, सोमवार के लिए चंद्रदेव, मंगलवार के लिए मंगलदेव। इसी क्रम में 7वां दिन हम शनिवार को पहुंचते हैं, शनिदेव। किंतु अब प्रश्न उठता है कि चौघड़िया में जो समय होता है, जो काल होता है, वह कैसे बांटा जाता है। तो विभिन्न कालों को की अवधि को विभिन्न चौघड़िया से उसको दर्शाया जाता है और हर चौघड़िया के लिए अलग अलग वार के स्वामी उनसे संबद्ध होते हैं। दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक 8 चौघड़िया होता है और रात्रि सूर्यास्त से सूर्योदय तक 8 चौघड़िया, किंतु दिन तो 7 ही है। तो इसलिए उसमें जो आरंभ का चौघड़िया होता है, चाहे दिन का या रात्रि का, वही दिन या रात्रि का के अंतिम का चौघड़िया वही होता है। इस प्रकार अगर कहा जाए कि हर चौघड़िया किसी न किसी कार्य के लिए उपयुक्त होता है और हम नक्षत्र के अनुसार अगर देख लिए कि दिन शुभ है तो चौघड़िया को जब अपने काम के लिए उस समय को यदि प्रयोग में लाते हैं तो शुभता बढ़ जाती है। वहीं दिन अगर हमारा आज अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है तो अशुभ चौघड़िया में हम थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखेंगे। तो ये रहा चौघड़िया ज्योतिष का संक्षिप्त परिचय। दिन के चौघड़िया पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अधिव्याप्त स्थिति होती है और वह व्याप्त स्थिति वार वेला, काल वेला आदि से ग्रसित जब भी होता है कोई चौघड़िया, तो उस चौघड़िया को उपयोग में नहीं लाने की सलाह दी जाती है। रात्रि का काल रात्रि जो बेला होता है, उस चौघड़िया को भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो ये छोटी सी संक्षिप्त परिचय चौघड़िया ज्योतिष पर। अब हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष का मुख्य प्रस्तुति पर। हमने चौघड़िया ज्योतिष पर इसके ठीक पिछले प्रस्तुति में कुछ संक्षिप्त प्रकाश डाला है कि किस हर कार्य को करने के लिए कोई न कोई ग्रह से संबंध है और उन ग्रहों का हर चौघड़िया से संबंध है। तो इस प्रकार हर चौघड़िया का किसी न किसी कार्य से संबंध है। चौघड़िया के बारे में यह भी हमने बताया पिछली प्रस्तुति में कि यह शुभ अशुभ मुहूर्त को दिखाता है। यह उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है जिनको के पास अपना जन्म नक्षत्र मालूम नहीं है या जन्मतिथि मालूम नहीं है, जिसके चलते वे अपना कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं निकाल सकते जन्म नक्षत्र के अनुसार, राशि के अनुसार या चंद्रमा के अनुसार या लगन के अनुसार। तो उनके लिए भी उपयोगी है। चूँकि आज दिन शुक्र का है, इसलिए चर चौघड़िया से दिन समाप्त सूर्य आरंभ हो रहा है और चर चौघड़िया से समाप्त भी होगा। किंतु जो सबसे अच्छा समय है और सबसे बुरा समय होगा वह अमृत और काल चौघड़िया, जो 9:18 से 10:41 तक अमृत चौघड़िया है और 10:41 से 12:03 तक काल चौघड़िया है। यह दिन के अमृत चौघड़िया वार वेला से ग्रसित है और काल चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है। तो यदि इस समय अवधि में कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो उसे टाल दें, उसे फिलहाल स्थगित कर दें। और यदि किसी के
का अच्छा दिन नहीं है, तो इस अवधि में भी थोड़ा सावधान रहें ताकि परेशानी ज़्यादा नहीं हो। वहीं रात्रि के 8:48 से 10:25 तक लाभ चौघड़िया जरूर है, किंतु वह काल रात्रि से ग्रसित है, इसलिए उस चौघड़िया में भी कोई शुभ काम न करें या अशुभता से बचने के लिए थोड़ा सावधान रहें। धन्यवाद। हमारी अगली प्रस्तुति, जो नई प्रस्तुति एक तरह से आई है कुछ दिन पहले ही, कि अंक शास्त्र के अनुसार, क्योंकि अंक बोलते हैं, हम जन्म से ही अंक के साथ रहते हैं, हर पग पग पर अंक रहता है, जितने अंक से हम काम कर रहे हैं या तिथि हमारी जो है वह भी अंक है, तो अंक हमें कभी छोड़ता नहीं। तो चलिए अंक शास्त्र के अनुसार कैसे दिन रहने की संभावना है, हमारी अगली प्रस्तुति। जनवरी माह के अंतिम दिन का 31 जनवरी का अंतिम प्रस्तुति, जो कि अंक शास्त्र पर आधारित है कि अंक शास्त्र के अनुसार कैसा दिन रहेगा। हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक अंक कभी पीछा नहीं छोड़ता, यहाँ तक मृत्यु के पश्चात भी अंक हमेशा याद किए जाते हैं। तो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, क्योंकि अंक जो है ऊर्जा देती है। आप देखेंगे कि आपके साथ अंक, कुछ अंक ऐसे हैं जो बार बार आते हैं। अंक शुभता और अशुभता को भी इंगित करते हैं। इस पर हम अलग से विस्तृत प्रस्तुति लाएंगे। फिलहाल आज जानते हैं कि अंक शास्त्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो आज का दिन 31 जनवरी 2025 है। इसके सभी अंकों को जोड़ लें, 31/1/2025, तो कुल योग 14 होता है, और 14 को फिर 4 1 जोड़ते हैं तो 5 होता है। इस तरह एकल अंक सिंगल डिजिट बनाते हैं तो 5 हो जाता है, और मतलब आज 31 जनवरी 25 का जो मूलांक हुआ वो 5 हुआ। अब देखते हैं कि विभिन्न मूलांक में जन्मे व्यक्ति के लिए आज दिन कैसा है। 5 अंक जो होता है 1 से 9 तक के बीच का है, इसलिए इसे बैलेंस अंक भी कहा जाता है, और यही वजह है इस अंक का हर अंकों के साथ अच्छा तालमेल होता है। और इसलिए आप देखेंगे कि हर मूलांक वाले व्यक्ति के लिए, चाहे 1, 10, 19, 28 को जन्मे हो, जिनका मूलांक 1 है, जिनके शासक ग्रह सूर्य बनते हैं, उनके लिए भी उत्तम दिन है। 2, 11, 20, 29 को जन्मे व्यक्ति जिनका मूलांक 2 है, जिनके स्वामी शासक ग्रह चंद्रदेव बनते हैं, उनके लिए भी दिन उत्तम है। 3, 11, 12, 21, 3, 12, 21, 30 को जन्मे व्यक्ति जिनका मूलांक 3 होता है, उनके शासक ग्रह बृहस्पति देव बनते हैं, उनके लिए भी दिन उत्तम है। राहु देव 4, 13, 21, 22, 21, 22, 31 जिनके अंक 4 हैं, वह राहु देव हैं, इनका भी अंक बहुत अच्छा है बुध का के साथ तालमेल। 5, 14, 23 बुध देव खुद जिनके स्वामी हैं, यानी 5, 14, 23 को जन्मे व्यक्ति के लिए भी दिन उत्तम है। 6, 15, 24 को जन्मे व्यक्ति के लिए जिनके का मूलांक 6 होता है, शुक्रदेव जिनके स्वामी बनते हैं, शासक ग्रह बनते हैं, उसके लिए भी दिन उत्तम है। और 7, 16, 25 को जन्मे व्यक्ति जिसका मूलांक 7 होता है, जिनके शासक ग्रह केतु बनते हैं, उनके लिए भी दिन उत्तम है। और 8, 17, 16 को तारीख को जन्मे व्यक्ति जिसका मूलांक 8 होता है, जिसके शासक ग्रह शनिदेव बनते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। 9, 18, 27 तारीख को जन्मे व्यक्ति, इनके लिए भी इनके मूलांक 9 बनते हैं, मंगल देव जिनके शासक ग्रह हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है।
इस प्रकार आज लगभग सभी मूलांक वालों के लिए दिन उत्तम है। और भाग्यांक भी जो भी बनता होगा, भाग्यांक जो बनता है वह जन्म मूलांक बनता है जन्म तिथि के योग का, और भाग्यांक बनता है जन्म तिथि, माह और पूरे वर्ष को जोड़कर एक अंक बनाकर। तो आज देखेंगे कि भाग्यांक भी आज के दिन में लगभग अच्छे दिन के संकेत दे रहे हैं। तो ये रही हमारी प्रस्तुति दैनिक पंचांग पर। और अंत में यही आशा करते हैं, आशा और विश्वास है कि यह प्रस्तुति अच्छी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। आप पर भरोसा भी है कि आपके सुझाव हमें निरंतर मिलते रहेंगे। आपसे आग्रह है कि अधिक से अधिक लोग इसका इससे प्रस्तुति का लाभ ले सकें। इसके लिए इसको शेयर करें। हम नित्य नए वीडियो लेकर आएंगे। इस हेतु आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में आपसे आग्रह है कि लाइक बटन भी दबाना न भूलें, जो हमें प्रोत्साहित करता है। तो यह रही, हम विदा लेना चाहते हैं। अगली प्रस्तुति तक नमस्कार। जय शुक्रदेव। बुद्ध के स्वामी जय बुद्धदेव। नमस्कार।